नमस्कार, मैं हूं अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम यूथ का बूथ में। और जिला गाजियाबाद आज मैं पहुंचा हूं शहर दर शहर होते हुए। यहाँ इस शहर की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो शासक गाजीउद्दीन ने 1740 में इसे बसाया था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से ये शहर काफ़ी समृद्ध रहा है। गंगा, यमुना, हिंडन जैसी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। बाद के अगर दिनों की बात करें, राजनीतिक रूप से बात करें तो उस समय एनडी तिवारी जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस शहर को यहाँ पर इसे एक जिले के रूप में घोषित किया। इसके पहले की अगर बात करें तो मेरठ का एक तहसील महज हुआ करता था। असीम संभावनाएं हैं इस शहर में, लेकिन बदनामी के दाग भी इस शहर ने झेले। अपराध का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ा। इस शहर की और क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह से ये शहर आगे बढ़ना चाहता है, जनता यहाँ की क्या चाहती है, युवा क्या चाहते हैं, चुनाव में यहाँ के लोग किस ओर जा रहे हैं और किस मुद्दे पर जा रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस शहर के बारे में भी कुछ बातें विस्तार से बताऊंगा। आइए चलते हैं शहर के अंदर। शहर में घूम रहा हूँ, यहाँ की दिक्कतों और प्रॉब्लम्स को दिखा रहा हूँ। शालीमार गार्डन है ये, चंद्रशेखर आजाद पार्क। यहाँ पर भी कुछ युवा खड़े हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनको एक जगह इकट्ठा किया है ताकि रियल प्रॉब्लम युवाओं की मैं जान सकूं। हमारे साथ कुछ यंग हैं। आज शुरुआत आपसे करूंगा, क्या दिक्कत आपके शहर की शॉर्ट में? हमारे शहर में भाई साहब बहुत बड़ी है, क्राइम की बहुत बड़ी। क्राइम कौन दूर करेगा? इसे क्राइम जो हमारी भाजपा करेगी। भाजपा। आप सर ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं नगर निगम में, जीडीए में, 2 दिन बाद ओके हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है कि आप परेशान हैं, बदलाव चाहिए। कौन करेगा बदलाव? मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। ठीक है। आपके हिसाब से कौन सी दिक्कत? हेल्थ की बहुत बड़ी दिक्कत है। यूपी का 90% रेजिडेंट दिल्ली में इलाज कराता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। समाधान क्या? अब परिवर्तन चाहिए। अम्बेर नगरी चौपट राज्य वाली कहावत है इस टाइम। महिलाओं की बहुत बुरी हालत है। दोपहर में अगर अकेले निकल जाएं तो मोबाइल भी छीन के भाग जाते हैं, चेन छीन के भाग जाते हैं। सवेरे पार्क में चेन छीन लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार उस पर जो है आक्षेप किया जाता है, रियल ग्राउंड पर वो दिक्कतें यहाँ भी दिख रही है। क्या किस तरह की दिक्कत? सबसे बड़ी समस्या, जैसे कि सभी मेरे नौजवान भाइयों ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या दिक्कत लॉ एंड ऑर्डर की। तो गाजियाबाद जो एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और पौराणिक शहर रहा है, वहाँ पर क्राइम ने कहीं न कहीं एक आक्षेप लगाया है, दामन पे दाग लगाया है और रियल ग्राउंड पे ये लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। भैया क्या दिक्कत आपके हिसाब से और कैसे दूर? देखिए, मैं तो ये चाहूंगा जो भी मोदी जी सरकार है, जो क्राइम जो भी है, जो ठीक करेगी मोदी सरकार करेगी। मोदी सरकार करेगी। तो इस बार की अगर अब बात करें इस शासन की, तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने बेहतर नहीं किया या किया है? फिर से मौका देंगे। क्राइम और क्लीनिंग और सैनिटेशन बहुत बड़े इश्यूज हैं। आई थिंक जितनी बदतर हालत गाँवों में भी नहीं होती जितनी इधर मिलती है। ये स्थिति है यहाँ पर। मैक्सिमम लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं न कहीं एक शिकायत साफ तौर पर कर रहे हैं और इसी वजह से वो सत्ता बदलने को भी कह रहे हैं। यहाँ भी लोगों को मैंने कुछ इकट्ठा किया है, कुछ यूथ को इकट्ठा किया है। शुरुआत भी आपसे, शॉर्ट में दिक्कत क्या है, कैसे दूर? जनता के बीच काम बोल रहा है, काम किया है, काम करते रहेंगे और हमेशा काम किया है। हमने किसी पक्षपात में, हम सबके लिए सम्मान किया है। कौन सी पार्टी आपको लगती है बेहतर? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। आपके हिसाब से? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ही बेहतर क्यों? क्योंकि शिकायत लोगों की है कि लॉ एंड ऑर्डर पर फेल हुई है सरकार। लॉ एंड ऑर्डर पर तो सरकार तो फेल हुई है, लेकिन अपनी समाजवादी पार्टी जब से आई है, जब से जाम का मुद्दा भी खत्म हो गया। अखिलेश यादव ने जो वादे किए थे उत्तर यूपी के अंदर, वो वादों पे बिल्कुल अधिक काम किया और यहाँ की जनता समझ ना सके तो उनकी बेवकूफ़ी है। 25 सालों में किसी पार्टी ने इतना काम नहीं किया जितना 5 सालों में हमारे मुख्यमंत्री वर्ग ये भी है जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रिपीट करना चाहता है, उन्हें फिर से मौका देना चाह रहा है। और दिक्कतें यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ और भी चीजें हैं। चलूंगा आगे, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। गाजियाबाद शहर घूम रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, युवाओं से बात हो रही है। साथ ही साथ आपको इस शहर की कुछ खास जगहों को भी दिखाते चलूंगा। इस समय मोहन नगर के पास मैं हूँ, हिंडन एयरबेस के पास। ये सामने का नज़ारा हिंडन एयरबेस का एरिया है। अगर इस एयरबेस की बात की जाए तो यहाँ एशिया में ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा एयरबेस है। विश्व में बात की जाए तो 8वें स्थान पर ये आता है।
अभी हाल ही में 84वां स्थापना दिवस इस जगह से एयरफोर्स ने मनाया, जहां तमाम तरह के प्लेन्स ने अपनी ताकत का एहसास कराया। कई सारे कार्यक्रम हुए। ये एयरबेस का वो खास एरिया। चौक चौराहों से होते हुए अभी मैं मोहन नगर एरिया के आसपास हूँ। यहाँ भी कुछ यूथ यंग लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करूंगा। भैया, आपके शहर की दिक्कत क्या है? कुछ आपको लगता है क्या क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पे सारी दिक्कत है। बैंकों में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। लोग बाग परेशान है इस वक्त। 2-3 बजे से अपने घर नहीं जाते, बैंकों पे जान के यहीं पे लेट ये दिक्कत है। इसके अलावा इस शहर की बात की जाए और कौन सी दिक्कत है जो सुधार आप चाहते हैं कि वो चीजें बदलनी चाहिए? यहाँ की हर चीज लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है कि कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। विकास नहीं हो रहा है जी। इस बार की सरकार के काम से खुश नहीं है आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बदलेंगे? बिल्कुल यही चाहते हैं कि जो ताकि बदला जाए, यहाँ पे सुधार आए। कि आपके हिसाब से शहर की दिक्कतें क्या है जो दूर होनी चाहिए? जी, हमारे शहर की दिक्कत क्या है, हम तो चौक पे काम करते हैं, 300 की मजदूरी करते हैं। 300 की मजदूरी करेंगे, घर कोई 500 का नोट दिखा रहा है, 200 रुपये कहाँ से दें? 500 का नोट दिखावे, फिर परेशानी तो ये भुगतनी पड़ती है। जितनी भी हमारी आम पब्लिक है सब दुखी हैं। कहीं भी जाते हो, किसी के पास जाते हैं, मजदूरी करते हैं, कहता है भैया हम पे तो ये 500 का नोट है, हम शाम को जाकर अपने घर में चूल्हा कहाँ से चलाएंगे? ये बताओ। किसी के इतना सा बच्चा है, बुखार हो गया, स्टोर पे जा रहे हैं, ले भैया दवाई दे दी, वो भी नहीं कहता है इस 500 के नोट को ले जाओ ब्रेड खाने इसके ऊपर धर के। तो हम लोग उसका क्या करेंगे? चुनाव नजदीक है, बीजेपी को लाएंगे, समाजवादी पार्टी को लाएंगे, बसपा को लाएंगे, कांग्रेस को, किसका समर्थन आपके साथ? हम तो समर्थन करेंगे जिसने हमारा साथ दिया, हम तो उसको करेंगे। गाजियाबाद को कौन जानता था? मायावती ने क्या नहीं दिया गाजियाबाद को? सब कुछ दिया है। जिला बना के गई है, बागपत जिला बना के गई है, गौतम बुद्ध जिला बना के गई है। कितना करके मायावती इन लोगों के लिए, लेकिन आज उसे कोई लोग नहीं पूछता। मेरे हिसाब से जो मोदी जी ने किया है वो काफ़ी सही किया है, क्योंकि देश का राजा जो है मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए। आम जनता को कुछ दिन जो है परेशानी तो उठानी पड़ेगी, 15 दिन 20 दिन 1 महीना तो ये परेशानी होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन देश का जो काला धन था वो काला बाजारी से। आने वाले चुनाव में वोट आपका किधर जाएगा? मेरा सर वोट बीजेपी को होगा। चुनाव नजदीक है, कौन पार्टी आपको बेहतर लग रही है जो आपके शहर का विकास करे? भारतीय जनता पार्टी। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेहतर है? सर जो भी किया मोदी जी ने अच्छा ही किया, भलाई के लिए किया, ठीक जो भी है अच्छा ही हुआ है। किस पार्टी को वोट देंगे? भारतीय जनता। एसपी सरकार ने ही काम किया है गाजियाबाद जिले में, लेकिन जो मोदी जी ने किया है वो भी बहुत ही बेस्ट किया है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। बस थोड़े दिन थोड़ी परेशानी होंगी, बाकी परेशानी तो उन्हें करनी चाहिए जो ब्लैक मनी रखते हैं। ये मोदी जी ने जो करा बहुत ही बढ़िया करा, बहुत अच्छा करा। काराजन वापस इसी तरीके से आएगा। जो सोना है वो भी गलत। इस बार के चुनाव में क्या बीजेपी को वोट देंगे या समाजवादी पार्टी जो अभी तत्काल की सरकार है? समाजवादी पार्टी तो कहीं से कहीं तक नहीं आने दी। नहीं आने देंगे? नहीं बदलेंगे इस बार। तो तमाम तरह के लोगों की बातें, बदलाव की बात लोग कर रहे हैं, और ज्यादातर लोगों ने बीजेपी को अपना वो वोट, और कुछ लोग तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के काम बीजेपी कर रही है उसमें जो है कहीं ना कहीं समर्थन मोदी जी को। यहाँ के लिए इतना ही, आगे बढ़ूंगा। गाजियाबाद के करहेड़ा गांव पे हूँ जो मोहन नगर के करीब है। यहाँ पर इस तरह की लंबी लाइन लगी है करेंसी बदलने को लेकर, जो एक तरह से समस्या आ रही है लोगों की। और ये लाइन महज इकलौती लाइन नहीं है, इस तरह की दसियों लाइन यहाँ पर लगी हुई है। तमाम लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करेंगे किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनके गाँव की क्या दिक्कतें हैं, क्या सुधार वो चाह रहे हैं, और आगे आने वाले चुनाव में क्या उम्मीदें हैं। मैं आपसे शुरू करूँगा, किस तरह की दिक्कत आपके गाँव में? हमारे दिक्कत में कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल पैसा बंद हो चुका है, इसके लिए सर किसी को तसल्ली है नहीं। मोदी जी जो भी किए अच्छा किए हैं। नाराजगी है? नाराजगी नहीं है, नहीं तो बहुत बढ़िया काम किए हैं। ऐसा कदम होना चाहिए, इससे कुछ बढ़ कम होगा। चुनाव नजदीक है, किसको वोट करेंगे? जो अच्छा काम करेगा हम उसे वोट करेंगे। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की सत्ता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और अभी जो ये काम हुआ है मोदी सरकार ने जो किया है, और भी पार्टियां हैं, कोई पार्टी अच्छी लग रही है आपको? हाँ। कौन सी? बीजेपी। करहेड़ा की दिक्कत और क्या है इसके अलावा? सर काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे। जो जॉब लिए समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। मैं बीटीसी करे हुए हूँ, यहाँ पे 1 लाख वैकेंसी यूपी में निकल चुकी है, पर जो है ओनली 25 सीट निकली है 1 लाख में। सोचिए आप, 1 लाख में 25 बंदे जो है गाजियाबाद के सिलेक्शन हुआ है। अखिलेश जी को दोबारा मौका देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं देंगे। किसको मौका देंगे? किसको लग रहा है बेहतर काम करेगा? इससे अच्छा तो बीजेपी बढ़िया है। केंद्र सरकार ने जो किया है, ऐसे में चुनाव नजदीक है, कौन सी पार्टी आपको बेहतर लग रही है? काम तो बीजेपी ने अच्छा किया है,
लेकिन जो भूखे मर रहे लोग 3-3 दिन से लाइन में ध्यान देना चाहिए, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। नाराजगी है, नाराजगी है, नाराजगी है जी, बिल्कुल नाराजगी, पब्लिक की बिल्कुल नाराजगी है। वोट के तौर पर दिखेगी, वोट के लिए जरूर देखेगी। लोग बाग जो भूखा जो गरीब आपके हिसाब से यहाँ की दिक्कतें क्या, आपके गांव की और दिक्कतें क्या हैं? गांव की दिक्कतें ये हैं, ना तो यहाँ पे इंटर कॉलेज है, ना बॉयज कॉलेज है, ना डिग्री कॉलेज है। ट्रांसजेंडर में एक डिग्री कॉलेज के अलावा LR डिग्री कॉलेज है, उसमें भी लिमिटेड सीटें होती हैं। और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सब दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए। समाजवादी पार्टी ने अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया, चुनाव होने जा रहे हैं, एक बार और मौका देंगे या किसी और? समाजवादी पार्टी को तब मौका दिया जाएगा अगर जो कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने का वादे के साथ साथ यहाँ पे बनाने का शिलान्यास करती है तो मौका दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। मोदी को मौका दिया जाएगा। ये जो काला धन बैंकों में जा रहा है, ये IIT मेडिकल कॉलेज ये बन के वापस निकलेगा। सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर बनेंगे, नदी पे पुल बनेंगे। आपका बीजेपी की चुनाव नजदीक है, कौन सी पार्टी लग रही है कि बेहतर काम करेगी? बीजेपी। आप युवा हैं, चुनाव नजदीक है, हम ही आप बदलेंगे चीजों का, अगर कुछ गलत हो रहा है। पार्टी के तौर पर कौन अच्छी पार्टी लग रही है? पार्टी के लिए हम जो भी बोलेंगे, युवा के लिए भाजपा अच्छा कर रही है, बीजेपी अच्छा कर रही है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कुछ हद तक यहाँ पर भाजपा की लहर दिख रही है। दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं इस गांव की, तमाम लोगों ने बात की, वो दूर होनी चाहिए। कुछ लोग नाराजगी जता रहे हैं कि अभी जो तत्काल की पार्टी है, जो सत्ता में है पार्टी, उसने कुछ खास नहीं किया। लेकिन आगे क्या होगा, ये तमाम भीड़ दिक्कतों का इशारा कर रही है। यहाँ से फिलहाल इतना ही। गाजियाबाद शहर घुमा रहा हूँ आपको, यहाँ की दिक्कतें दिखा रहा हूँ। पूरे शहर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और वो कैसे दूर होगी, ये भी लोग बता रहे हैं। कुछ और भी चीजें हैं, किसी और एरिया में चल रहा हूँ और वहाँ की दिक्कतें दिखाऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटूंगा। और इस समय मैं हूँ गाजियाबाद के चौक घंटा घर पे और ये है यहाँ का प्राचीन जवाहर गेट। यहाँ के लोगों से बात करूंगा, उनके मन को टटोलूंगा, जानूंगा कि दिक्कतें क्या है और आने वाले चुनाव में वो किधर का रुख कर रहे हैं। आइए। भैया नमस्कार, गाजियाबाद के रहने वाले हैं? हाँ। चुनाव नजदीक है, वोट करेंगे, युवा हैं आप भी, और हम ही अगर कुछ दिक्कत है तो हम ही आप बदलेंगे वोट के जरिए। कौन सी पार्टी सही लग रही है आपको? पार्टी तो वक्त पे पता पड़ेगी। अब जो क्या नाम है, जितने भी पब्लिक को नुकसान हो रहा है और जितना क्या नाम है फायदा हो रहा है तो पब्लिक ही बतावेगी हल करके। लेकिन दिक्कत है अभी। हाँ, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है इनके वजह से। भैया आप बताइए, आपको क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी बेहतर काम करती है? उम्मीद है कि आप वो बेहतर काम करेंगे। गुलाब सिंह पार्टी कामयाब होगी। किसकी? गुलाब सिंह। किस पार्टी से? साइकिल से समाजवादी पार्टी। तो क्या फिर से मौका देंगे समाजवादी पार्टी? बिल्कुल समाजवादी पार्टी को मौका देंगे। किस तरह की दिक्कत है गाजियाबाद? गाजियाबाद की दिक्कत है, पैसे की भी दिक्कत है। बाकी जो मोदी जी ने काम करा बहुत अच्छा करा। आने वाले टाइम में जो हमारे जैसे मजदूर भाई है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम वोट जब देना होगा तो मोदी जी को देंगे या किसी और? हम मोदी जी को ही वोट देंगे जी। बीजेपी को देंगे? बीजेपी को नहीं देंगे, हम मोदी जी को देंगे। हम बीजेपी ये अलग एक वर्जन मिला कि हम बीजेपी को नहीं जानते, मोदी जी को जानते हैं। ठीक है, क्या हमारा कोई भी मोदी इज ग्रेट मैन। मोदी ने बहुत अच्छा काम करा है, एक छोटे तबके को बहुत ऊपर लेके आया। मेरे हिसाब से तो जो है पब्लिक भीड़ में मर रही है, आपस में लड़ रही है। क्या मोदी ने अच्छा काम कर दिया? मोदी ने इस टाइम अगर हम दुख उठा रहे हैं तो आने वाले समय में हम सुख भी उठाएंगे। इससे हम बहुत खुश हैं। मोदी जी का फैसला। दिक्कतें हो रही हैं, उनका ये कहना है कि हर दुख के बाद सुख का भी एक टाइम आता है। खैर, लोगों को थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन इस मुद्दे की खास तौर से बनी जो करेंसी को लेकर बदलाव किया गया है, नाराजगी है, लेकिन विश्वास भी लोग जता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू। और मार्केट में और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ इस बाजार में घूम रहा हूँ, लोगों से उनकी राय ले रहा हूँ। चोपड़ा मार्केट है आगे, वहाँ भी चल रहा हूँ। एक बार नजर भी दौड़ाते चलिए क्या स्थिति है यहाँ मार्केट की।
औद्योगिक नगर गाजियाबाद को कहा जाता है। बहुत सारे शिक्षा के केंद्र हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़, छोटी छोटी दुकानें या फिर इस तरह से घोड़ा इक्का गाड़ी दिख रहा है, लग रहा है किसी एक छोटे कस्बे में आ गए हम लोग, और इतना रश है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो बदलाव हो आपके शहर में? सब बदलाव से चाहते हैं। चाहते हैं। इस बार की समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किया है, संतुष्ट हैं आप उससे? सर उनका तो कुछ कह नहीं सकते, पर वोट करेंगे? सर वोट तो अभी करेंगे। कौन पार्टी बेहतर लग रही है? सर बीजेपी। बीजेपी अच्छी लग रही है। भैया आप बोलना चाह रहे हैं, कौन सी पार्टी बेहतर लग रही है और क्यों? बीजेपी। बीजेपी, हाँ जी। समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं एक बार और मौका दिया जाए? अखिलेश को क्यों नहीं एक बार और मौका? हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कोई विकास नहीं करा। अच्छा, हाँ, विकास नहीं किया। आपको लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है, किसी और पार्टी को मौका देना चाहिए? बीजेपी को देना चाहिए। भैया चुनाव नजदीक है, जिस तरह की भी सरकार काम कर रही है, किसको मौका लग रहा है आपको बेहतर अगर दिया जाए उन पार्टी को, तो वो बेहतर काम करेगी, आपके शहर के लिए काम करेगी? बीजेपी करेगी। बीजेपी करेगी, यहाँ पर भी बीजेपी। आप बोलना चाहेंगे क्या, कौन सी पार्टी बेहतर काम करेगी? बीजेपी करेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम सही किया है कि नोट बंद करा दिए, काले धंधे बंद हो गए। तब वो राज नरक, तब करने से राज मिल गया, और मोदी जी को नरक मिलेगा। नरक मिलेगा क्यों? आम आदमी का नोट चल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी को पहले वोट दिया, फिर नोट दिया, और अपने बच्चों का गला घोट लिया। शॉर्ट में ये भी बताइए एक चीज, आपके शहर में गाजियाबाद में और क्या दिक्कतें हैं? सारी दिक्कत हो रही है। बाजार खत्म हो गए, सर्राफा बंद पड़ा है, लोहा मंडी बंद पड़ी है, किराना मंडी बंद पड़ी है, इससे ज्यादा और देशी क्या दुर्गति होगी? आने वाले चुनाव में आप बताइए, वोट करेंगे? मैं तो बिल्कुल वोट दूंगा नहीं। किसको? देश में कांग्रेस आएगी दोबारा। कांग्रेस दोबारा आएगी। थैंक यू। शहर में सबसे पहले तो सफाई की दिक्कत है। यहाँ पे सफाई बहुत कम है, नगर निगम अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। अच्छा, तत्कालीन सरकार की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, अब कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लग रहा है कि उन्होंने काम बेहतर किया या बदलेंगे सरकार? नहीं, उन्होंने काम किया है। एक और मौका देंगे अखिलेश को, या फिर बीजेपी या बसपा या कांग्रेस? उन्होंने काम किया है, तो मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया है कि सब परेशान है। आम जनता के पास काला पैसा नहीं है। जितनी लाइन लगी देखोगे तो आम आदमी की लाइन लगी हुई है। गरीब आदमी इतना परेशान है कि उसकी जेब में पैसे नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये करनी पड़ रही है कि 2000 रुपए का नोट बैंक वाले दे रहे हैं, 100 रुपए का नोट बैंक वाले नहीं दे रहे हैं। 2000 रुपए लेकर आएंगे, वो कहीं खुलाएंगे तो वो चलेगा नहीं बिल्कुल भी। 100 रुपए का नोट देना चाहिए। आपके हिसाब से? भैया अखिलेश यादव को दिया। अखिलेश यादव। तो मोदी जी ने जो काम किया है और कर रहे हैं, या फिर अब मायावती जी? परेशानी भी तो हो रही है ना लोगों को, आम लोगों को ज्यादा परेशानी है उससे। गाजियाबाद में और क्या दिक्कत है जो बदलाव चाहिए, होना चाहिए? धीरे धीरे सभी हो रहा है, तो खैर हो रहा है। हाँ। तो जो वर्तमान सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने भी काम अच्छे करे हैं अखिलेश यादव ने। उन्हीं को मौका देंगे या फिर दूसरी पार्टी? नहीं, पार्टी तो दूसरी ही आएगी। कौन? कोई भी, या तो अखिलेश आवे चाहे बीजेपी का कोई आए। आपका मतलब, आपके हिसाब से कौन बेहतर पार्टी है? दोनों अच्छे हैं जी, दोनों ने काम करा। लेकिन देखिए, चुनाव तो करना पड़ेगा ना आपको, चुनाव नजदीक है तो है ही। वोट तो हमारी बीजेपी को ही जाएगी। खैर सही, आप यूथ हैं, चुनाव नजदीक है, कौन सी पार्टी आपको बेहतर लग रही है जो काम करेगी? बीजेपी। बीजेपी अच्छी लग रही है। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी अखिलेश भी हैं, उनका काम कैसा लगा? काम तो उन्होंने भी अच्छा किया है, पर इस टाइम जो ये पड़ाव उठाया है इन्होंने, मोदी जी ने, ये बहुत अच्छा उठाया है। निर्दलीय पार्टियों के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से नहले पे दहला देने वाली बात है। चुनाव नजदीक है, बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी आपको लग रही है कि अच्छा काम करेगी, उसको वोट करना चाहिए? मोदी बीजेपी। आज एक मोदी ही नजर आ रहा है। अब मोदी जो बाप बन के दिखा रहा है, उसको सलूट करते हैं बाकायदा। आदमी से आदमी को मिला के खड़ा कर दिया मोदी चाय वाले ना, और क्या कर सकता हूँ मैं? क्या काम है, 22 साल हो गए चाय काम, अब भी 2000 ही है मेरे जेब खाते में। खुश हैं आप मोदी? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो वोट में, अगर वोट की बात करें, अगर चुनाव नजदीक है तो वो किधर जाएगा? वो तो तुम्हें पता है, एक ही चाय वाले को जाएगा, सबका प्याले के तरफ को। यहाँ इस मार्केट में आपको घुमाया, लोगों से बात कराई, अलग अलग व्यूज हैं, परेशानियों के लिए भी लोग बता रहे हैं कि परेशानी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ का, इस मार्केट का, ये हनुमान मंदिर है, यहाँ पे मैं दर्शन करूंगा, इसके बाद इस मार्केट को छोड़ के कहीं और आपको ले चलता हूँ, वहाँ के लोगों का व्यू सुनाऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। गाजियाबाद जगह जगह घूमते हुए फिलहाल मैं पहुंचा हूं अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद के अम्बेडकर रोड।
यहाँ पर भी कुछ यूथ दिख रहे हैं, इनसे भी बात करूंगा, जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ है यहाँ पर दिक्कतें, शहर की दिक्कत क्या? थोड़ी बहुत है प्रॉब्लम, वैसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 10-15 दिन में सब हो जाएगा, कोई नहीं, चल रहा ठीक हो जाएगा। जो दिक्कतें आपको लग रही ठीक हो जाएंगी हो जाएगा। तो ये वर्तमान सरकार की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने काम बढ़िया किया है, फिर से मौका देंगे चुनाव में? वो अभी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, सोचना बाकी है। वो सोचना। अच्छा, दिक्कत बताइए, आपके शहर की दिक्कतें क्या है? दिक्कत बस यही है जी, पैसों की दिक्कत है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, बैंक में जाना पड़ रहा है, लंबी लंबी कतारें लग रही है। तो इसकी वजह से क्या नाराजगी है भाजपा के प्रति, मोदी के प्रति? नहीं, नाराजगी तो वैसे कुछ नहीं है। बिल्कुल नाराजगी है जी, नाराजगी है, बिल्कुल परेशान है, हर आदमी परेशान है। ये नाराजगी आने वाले चुनाव में दिखेगी, मतलब ऐसा है कि वो नाराजगी की वजह से आप दिखेगी, वोट देने नहीं बिल्कुल भी। कोई लग रहा है आपको पार्टी जो अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम तो फिलहाल करने वाला कोई है नहीं फिलहाल। आपके गाजियाबाद की दिक्कतें क्या हैं जो दूर होनी चाहिए? दिक्कत ही दिक्कत है, सारे काम ठप पड़े हैं। पार्टी कोई अच्छी लग रही है? कोई भी अच्छी नहीं लग रही। ये अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इन्होंने शेर बकरी सब एक घाट पे ला दिए हैं। गरीब आदमी के लिए नया सपना आया है, आने वाले टाइम में गरीब आदमियों को बहुत फायदा होने वाला है। जो आज परेशानी झेल रहे हैं वो आगे नहीं झेलेंगे। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं वो, जिस हिसाब से कर रहे हैं। ऐसा नेता था जिस पहली बार ही आया कोई इस तरीके की काले धन को निकाल रहा है। आपका वोट किधर जाएगा? वो तो जब भी बताएंगे, अभी ऐसा नहीं बता सकते। अभी की परिस्थितियों में पार्टी कौन सी अच्छी लग रही है? अभी तो पार्टी हमारी तो वही चल रही है, अखिलेश सपा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री है, उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। वोट अब करेंगे युवा, जाहिर सी बात है, चुनाव नजदीक है। कौन सी पार्टी बेहतर है? भाजपा सरकार बढ़िया है जी, भाजपा की बेहतर है। इस सरकार से खुश नहीं आप? नहीं, काम और होना चाहिए। गुंडागर्दी ज्यादा, गुंडागर्दी की बात होती है, ऐसा लगता है कि इस शहर में है गुंडागर्दी है, ऐसा लगता है? नहीं लगता है। आपको लगता है ऐसा कि यहाँ गुंडागर्दी है, क्राइम ज्यादा है? नहीं होना चाहिए, वैसे कम ही है, वैसे गाजियाबाद लेकिन बदनाम है इस मामले में बहुत ज्यादा। बदनाम ही है सर, बदनाम होता है तो ऐसा थोड़े ना होता है, वो जरूरी है, वो बात हो ना। शिक्षा को लेकर युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज और बेहतर होनी चाहिए। वो लग रहा है कि वो सरकार ने काम अच्छा नहीं किया है या अच्छा किया है? नहीं, बहुत अच्छा किया, आगे चल के फ्यूचर में भविष्य में बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो या वोट आपका किधर जाएगा? चुनाव नजदीक है। मैं तो बीजेपी का फैन हूँ, मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। समाजवादी पार्टी के काम से भी शिकायत नहीं है? नहीं, उन्होंने भी काफी अच्छे काम किए हैं। तो उधर क्यों नहीं वोट करेंगे? बट उससे बेहतर विकल्प आपको लग रहा है। चलिए, थैंक यू। तो यहाँ के यूथ का ये ओपिनियन था, कुछ और लोगों से बात करें। मैम, यहाँ गाजियाबाद की क्या दिक्कतें आपको लगती है जो दूर होनी चाहिए? बीइंग ए वुमेन, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे, जैसे क्राइम को लेकर बहुत कहा जाता है, सड़कों, ट्रैफिक और ये सब चीज़ें, या फिर शिक्षा को लेकर जो काम होना चाहिए आपके साथ? एजुकेशन से रिलेटेड तो है थी बहुत सारी प्रॉब्लम, स्टूडेंट को जो फेस करनी पड़ती है वो दिक्कत है। हाँ, और आप देखोगे जैसे फैसिलिटी हम बोलते हैं ना, जैसे मार्केट में या जिमें, और सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यहाँ पर होती है पोल्यूशन वगैरह की। पोल्यूशन की बड़ी दिक्कत है। एक सवाल और, यहाँ पे जो 5 साल तकरीबन पूरे होने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, लग रहा है कि उन्होंने अच्छा काम किया? हाँ, काफी हद तक किया है। तो क्या फिर से मौका देंगे आप उन्हें, या बदलेंगे सरकार? नहीं बदलेंगे, वही। समाजवादी पार्टी की बात करें, अभी तत्कालीन सरकार की बात करें, वो अच्छा काम किया? समाजवादी पार्टी ने अब तक जो काम किया अच्छा किया। फिर से बुलाएंगे इसी को चुनाव में, या बदलेंगे? वो देखो डिपेंड करता है चुनाव जब होंगे। हम बसपा को लाएंगे। बसपा को क्यों? और भी पार्टियां हैं, हमें उस पर उम्मीद है ना, कुछ करेंगी वो पार्टी। हाँ, तो ये जो पार्टी समाजवादी पार्टी ने जो काम किया, या बीजेपी जो तमाम तरह के दावे कर रही है, कांग्रेस दावे कर, उस पर भरोसा क्यों नहीं आपको? बीजेपी ने एकदम झटका दिया है, तो बहुत दिक्कत आई है हमें। घर परिवार सब कुछ, स्कूल जाना हमारा बहुत बंद हो चुका है, हर चीज, फीस वाले, स्कूल वाले कोई नहीं ले पा रहा। तत्कालीन सरकार जो सत्ता में है, समाजवादी पार्टी, उसका क्या? वो इस टाइम कुछ नहीं कर रही। बदलेंगे सरकार को? नहीं, हम तो नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे, इसी को बुलाएंगे। हाँ, डिफरेंट तरह के ओपिनियंस हैं लोगों के, अपने अपने मत है, अपनी अपनी वजह है। पूरा गाजियाबाद शहर आपको घुमाया, यहाँ की दिक्कतें दिखाई, लोग बदलाव की भी बात कर रहे हैं। औद्योगिक नगर इसे कहा जाता है, तमाम तरह की खूबियों से भरा है ये शहर, लेकिन समस्याएं आज भी बरकरार है। तमाम तरह की मॉडर्निटी के बाद भी ये बैलगाड़ी भी शहर में यहाँ पर चल रही है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में सरकारें या जो लोग वादे कर रहे हैं इस शहर की स्पीड बुलेट ट्रेन से मुकाबला करा पाते हैं, या फिर ये बैलगाड़ी की रफ्तार ही यहाँ रह जाती है। फिलहाल शहर में इतना ही, मिलूंगा फिर किसी और शहर में।
फिलहाल के लिए नमस्कार।